न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। आप किसी से पूछेंगे कि आप चालाक किसे मानते हैं, तो उस पुरानी कहावत को संभव है आपके साथ दोहराया जाएगा। पक्षियों में कौआ और आदमियों में नौआ, नौआ या नाई, इनको चालाक और शातिर माना जाता है। आप सवाल पूछेंगे कि चतुर और चालाक इंसान की पहचान कैसे की जाती है, तो एक जवाब यह हो सकता है कि बोली मीठी होगी मगर आंखें कुछ और ही बोल रही, दूसरे को बोलने का मौका नहीं देने वाला, आपको लगे आप पूछ कुछ रहे हैं और वो जवाब कुछ और दे रहा है, कभी आपसे बहुत अच्छा व्यवहार, कभी आपको इग्नोर कर देना। फिर इसी सवाल को आप दोहराएंगे कि दुनिया का दूसरा सबसे चालाक जीव कौन सा है, तो हो सकता है आपको जवाब मिले सबसे चालाक जीव है नेता, सही को गलत और गलत को सही कैसे साबित करना है, किसका फायदा कैसे उठाना है, जनता को कैसे बरगलाना है, चुनाव के पहले जनता को कैसे पटाना है और चुनाव के बाद कैसे मुंह फेर लेना है, 5 साल में ढेर सारी दौलत कैसे कमाना है, ये सारी बातें वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि ये सभी पर लागू नहीं होता, कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। तो अभी जो कुछ देश की राजनीति में हो रहा है उसको आप बखूबी देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं। सूबे बिहार की सियासत भी सरगर्म है। 2005 से नीतीश कुमार इस खेमे की मदद से या फिर उस खेमे की मदद से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन है। लघु अंतराल को छोड़ करके जब उन्होंने अपनी मर्जी से ही जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, तो 1905 से अब तक की जो अवधि है उसमें आप जीतन राम मांझी के कार्यकाल को घटा दें, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति की जरूरत है। उन्होंने इसे साबित किया है। वह एनडीए की भी जरूरत है और उसके विरोधी खेमे यानी लालू प्रसाद के राजद की अगुवाई में जो खेमा बनता है उसकी भी। दोनों के साथ अपनी मर्जी से अपनी सहूलियत से वे हो लेते हैं। भले उनकी ताकत यानी नीतीश कुमार की ताकत घटती रहे बढ़ती रहे, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके लिए सुरक्षित है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, वहां राजद ने भी 2019 की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने भी किया, वामपंथी दल से माले ने भी किया। इंडिया का प्रदर्शन 2019 की तरह नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ कुल मिलाकर जो इंडिया उम्मीदें लगा रही थी उससे बेहतर प्रदर्शन कर दिखाया है। उन्होंने साबित किया है कि भाजपा को नीतीश कुमार की जरूरत है, लेकिन यह भी सही है कि भाजपा भले मजबूरी में पिछले लोकसभा चुनाव में कम सीट आने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में कबूला, लेकिन उसके जेहन में यह बात तो कचोटती ही रहती है कि वह बिहार में बी टीम कब तक बनी रहेगी, नीतीश कुमार के आश्रय कब तक रहेगी, नीतीश कुमार को दूल्हा बनाकर कहाड़ी कब तक करती रहेगी। अभी हाल ही में बक्सर के पूर्व भाजपा सांसद अश्विनी चौबे ने बयान दे दिया कि भाजपा को अब आयातित चेहरा पसंद नहीं है। जाहिर तौर पर उनका इशारा नीतीश कुमार पर था। वह यह कहना चाह रहे थे कि भाजपा को अब अपनी बूते सरकार बनाना चाहिए, अपने नेता को आगे लाना चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना चाहिए। जाहिर है यह नई बात नहीं है। नीतीश कुमार को भी यह बखूबी पता है कि भाजपा
किस तरीके से उन्हें खोखला करने की कोशिश लगातार करती रहती है। यह अलग बात है कि वे उड़ीसा के नवीन पटनायक की गति को अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन भाजपा पूरी शिद्दत से लगी है और बहुत आश्चर्य नहीं कि वे नवीन पटनायक की गति को प्राप्त भी हो जाए। नीतीश कुमार चतुर सुजान नेता माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, यह तय कर पाना बहुत मुश्किल है। नीतीश कुमार जब भाजपा को छोड़कर राजद के साथ गए थे, लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद के साथ गए थे, तो उन्होंने कहा था कि अब वे कहीं नहीं जाने वाले हैं। भाजपा ने भी कह दिया था कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन फिर जो कुछ हुआ सामने है। भाजपा ने उन्हें गले लगाया बड़ी गर्मजोशी से, और नीतीश कुमार जो अपने हिसाब से बहाना ढूंढ लेते हैं, उन्होंने कह दिया कि वो वहां असहज महसूस कर रहे थे, सरकार सही तरीके से काम नहीं कर पा रही थी। तो जब भाजपा की तरफ से बातें आई तो नीतीश कुमार ने अपने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला ली। माना गया कि वे कुछ बहुत बड़ा कदम उठाएंगे, वो भाजपा को बड़ी नसीहत भी देंगे, भाजपा को बैकफुट पर जाने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन जो कुछ हुआ उसका मजमून बहुत स्पष्ट नहीं है। आपको याद होगा कि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के पुराने साथी हैं, राजनीति में इंटरव्यू उन्होंने दोनों ने साथ साथ ली थी। छोटे भाई बड़े भाई का रिश्ता है। लालू प्रसाद के पुत्र भी नीतीश कुमार को चाचा बोलते हैं। यह बात अलग है जब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की बातें आती है, और जब आरोपों के बांध चलाने होते हैं तो प्यारे चाचा की जगह तेजस्वी नीतीश कुमार को पलटू चाचा कह के भी संबोधित करते हैं। पलटू चाचा के रूप में नीतीश कुमार की खासी पहचान है, जो उन्होंने बार बार पलट पलट कर बनाई है। यही वजह है कि भाजपा को भी इस बात को लेकर इत्मीनान नहीं होता कि नीतीश कुमार कब पलट जाएंगे, और विपक्ष को भी यह उम्मीद रहती है कि वे पलट कर उनके साथ कभी भी आ सकते हैं। तो आज नई दिल्ली में लोकसभा नतीजों के तुरंत बाद जो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, वह बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण था कि जब राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथ में ली थी, उसके बाद यह पहली बैठक है। नीतीश कुमार के रिश्ते अपने पुराने साथी ललन सिंह से बिगड़ गए थे, फिर बाद में सुधरे भी। ललन सिंह आज की तारीख में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। तो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में जो बैठक हुई, उस बैठक में माना जा रहा था कि नीतीश कुमार एक बार फिर से दिल्ली से बिहार के लोगों को चौंका सकते हैं। अध्यक्ष को लेकर के बातें हो रही थी, तो कहा जा रहा था कि मनीष वर्मा और संजय झा में कोई एक कार्यकारी अध्यक्ष हो सकता है। नीतीश कुमार ने यदि अध्यक्ष पद छोड़ने का मन बनाया तो श्रवण कुमार जगह ले सकते हैं। फिर बाद में यह बात आई कि नीतीश कुमार कार्यकारी अध्यक्ष की घोषणा करेंगे। सभी पार्टी के मंत्री विधायक सांसद प्रदेश अध्यक्ष कार्यकारिणी के 100 से ज्यादा मेंबर बैठक में शामिल थे। नीतीश कुमार सामने आए, उन्होंने संजय झा के नाम का प्रस्ताव रखा। संजय झा जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किए गए। उसके बाद जो बातें आई उसमें यह आई कि जो कुछ कहा जा रहा है कि भाजपा अब उन्हें बिहार में अपना अगुवा नहीं मानना चाहती है, उन्हें ढूंढना नहीं चाहती है और अपनी सरकार चाहती है। भाजपा अपने नेतृत्व में जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, वह चुनाव लड़ेगी।
तो खर्च करने की बैठक में इन अटकलों पर भी विराम लगा दिया गया और घोषणा की गई कि 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए लड़ेगा। जदयू के वरिष्ठ नेता है केसी त्यागी, उन्होंने मीडिया से कहा कि यह पूरी तरह अफवाह है कि एनडीए में कुछ खटपट है। नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। और एनडीए में इस बात को लेकर सहमति है, भाजपा भी 100% सहमत है कि जो बिहार विधानसभा का चुनाव है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। केंद्रीय भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की सहमति है, भाजपा के प्रदेश नेतृत्व की सहमति है। इसके अलावा जो नीतीश कुमार की पुरानी मांग है वह है बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग, बिहार के लिए आर्थिक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। तो वह मांग भी दोहराई गई, हालांकि नीतीश कुमार अपनी सहूलियत से इस मांग को दोहराते हैं। इस बार भी जब सत्ता की चाबी, दिल्ली की सत्ता की चाबी भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण नीतीश कुमार के हाथ में आई, चंद्रबाबू नायडू के हाथ में आई, तो फिर माना गया कि नीतीश कुमार अपनी पुरानी मांगों को मनवाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जो कार्यकारिणी की बैठक में भी जो बातें आई हैं इन दोनों मांगों को लेकर, मुझे नहीं लगता कि यह कुछ रूटीन से अलग है। हाँ, राजनीति में इशारों में संकेतों में जो बातें होती है उसमें इन मांगों को फिर दबाव बनाने की बात मानी जा सकती है। यह भी बात आ रही थी कि नीतीश कुमार झारखंड में भी संभावनाएं टटोल रहे हैं, तो यह प्रस्ताव भी आया कि नीतीश कुमार झारखंड विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी उतारेंगे, ऐसा प्रस्ताव आया है। बिहार में जातीय गणना के बाद आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया था, हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तो एक प्रस्ताव आया है कि बढ़े हुए आरक्षण को लेकर प्रस्ताव है और उसमें कहा गया है कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी। इसे संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी रखी गई है। जाहिर तौर पर यह भी एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा सवाल है और इसे भाजपा पर, नरेंद्र मोदी पर दबाव के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात आई है वह संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना। आप देखेंगे संजय झा के राजनीतिक सफरनामे पर, तो फिर इसमें भी विश्लेषण करने में आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। संजय झा नीतीश कुमार के आज की तारीख में बहुत विश्वास सहयोगी है। वे बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम गांव से आते हैं। उनका जन्म 1 दिसंबर 1967 को हुआ था। संजय झा ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीजी किया। संजय पहले बीजेपी में थे, लेकिन नीतीश कुमार से निकटता के कारण जदयू में शामिल हो गए। उन्होंने 2004-05 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। 2006 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं। पार्टी ने उन्हें बड़े अभियान में हमेशा लगाया है। बिहार सरकार के मंत्री के रूप में 3 कार्यकाल दे चुके हैं। बिहार सरकार में महत्वपूर्ण होते जल संसाधन विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया है। जल संसाधन विभाग की तो उन्होंने 3 बार कमान संभाली है। तो जहां तक पूर्ण विश्वसनीयता की बात है, निष्ठा की बात है, तो भाजपा से जदयू में आमद होने की वजह से स्वाभाविक रूप से सवाल उठ सकते हैं, उठाए जा सकते हैं। बैठक के बाद उनकी भूमिका को लेकर के जैसा कि अशोक चौधरी ने कहा, अशोक चौधरी भी नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते हैं। अशोक चौधरी की पुत्री शांभवी अभी संपन्न लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास की उम्मीदवार थी और समस्तीपुर से जीतकर लोकसभा पहुंची है। तो अशोक चौधरी ने बैठक के बाद कहा कि संजय झा संगठन के साथ, बीजेपी के साथ गठबंधन की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। मैंने गठबंधन को लेकर जो कील काटे समय समय पर उभरते रहते हैं उसको दुरुस्त करेंगे।
तो अशोक चौधरी की बातों से साफ है कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन की जिम्मेदारी, गठबंधन की गाड़ी सुचारू रूप से चले इसकी व्यवस्था देखने की जिम्मेदारी अगर संजय झा को सौंपी गई है, तो उसके मूल्य में बीजेपी से उनकी आमद ही है। तो कुल मिला के जो बातें हो रही थी और जो बातें हो गई और जो अब सामने है, उससे अलग आप देखेंगे तो यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार में अब वह बात नहीं रही जो कभी पहले थी। नीतीश राजनीति के चतुर सुजान खिलाड़ी भले हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की लगाम वे कस नहीं पा रहे हैं। कसने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके हाथ से फिसल जाते हैं। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी इस बार नीतीश कुमार को बख्शने के मूड में नहीं है। जिस तरीके से पिछले विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान की पीठ पर हाथ धर नीतीश कुमार को औकात बता दी गई थी, नीतीश कुमार कहां से कहां आ गए थे, तीसरी पार्टी बन गए थे विधायक के मामले में बिहार में। वह दर्द आज तक नहीं भूले। तो एक बार फिर इसी तरीके से हिसाब करने की बात हो रही है। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की पूरी कोशिश है कि बिहार में जदयू के विधायकों को तोड़ा जाए। इसके अलावा जदयू के सांसदों पर भी नजर है। कहा तो यह जा रहा है कि नीतीश कुमार उधर कार्यकारिणी की बैठक कर रहे थे और उससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने जदयू के सांसदों के साथ गुप्त बैठक कर ली। उस बैठक में बड़ी डील की गई है और बहुत आश्चर्य नहीं कि नीतीश कुमार तनहा छूट जाए और उनके सांसद नरेंद्र मोदी के साथ दिखे। राजनीति में ऐसा हुआ भी है और नरेंद्र मोदी हमेशा इसके माहिर माने जाते हैं, रातों रात सरकार बदल देना। तो इसका कीर्तिमान है इन दोनों के नाम। खासकर से 10 साल के भारतीय राजनीति को देखेंगे तो कुछ भी छिपा नहीं है। तो ऐसे में अगर नीतीश कुमार के साथ कुछ नीतीश कुमार के लिए अनहोनी ही होगी, तो अनहोनी हो जाए तो बहुत अप्रत्याशित नहीं है, चौंकाव भी नहीं है। आपको याद होगा कि कभी लालू प्रसाद ने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक सूझबूझ से खुद को राजनीति का चतुर सुजान खिलाड़ी साबित कर यह संदेश भी दिया कहीं ना कहीं कि लालू ने अगर कुछ कहा था तो यूं ही नहीं कहा था। तो जो तस्वीर बन रही है और जो तमाम बातें सामने आ रही है, उसमें क्या यह मान लिया जाए कि नीतीश कुमार यह वह बात नहीं रही जब उनके पेट में दांत हुआ करते थे। नीतीश कुमार का जो पेट में दांत है वह अब प्रभावी नहीं रह गया है, वह अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा है और नीतीश कुमार बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, अपने राजनीति के मुश्किल दौर से। हालांकि यह सब कुछ मान लेना अभी जल्दीबाजी होगी। विपक्ष भी बाहें फैलाकर नीतीश कुमार के स्वागत के लिए तैयार है और नीतीश कुमार के लिए विकल्प बना हुआ है। बिहार की राजनीति में उनकी अपरिहार्यता बनी है। तो इतना आसान भी नहीं है नीतीश कुमार को निपटा देना भाजपा के लिए। बहरहाल नीतीश कुमार इस बात को लेकर थोड़ा इत्मीनान होंगे कि उन्होंने भाजपा को चेता दिया है, समझा दिया है। भाजपा उस चेतावनी को समझेगी। भाजपा इस बात के लिए खुश हो सकती है कि नीतीश कुमार लाख हाथ पांव मार लें, वह उन्हें निपटा कर ही दम लेगी। विपक्ष इस बात के लिए
उम्मीद पाल बैठा हो कि नीतीश कुमार देर सवेर उसके खेमे में होंगे। क्या होगा नहीं होगा यह तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिल वक्त सियासत सरगर्म है और सियासत का तमाशा चालू है। आप भी इस तमाशे का आनंद उठाइए। बहरहाल इतना ही मेरा आग्रह है कि सुनने गुनने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपने अब तक न्यूज लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।